गीता साफ शब्दों में बता रही है कि उस समय के लोग इन्हीं देवताओं की पूजा करने लगे थे और उनसे ऊपर किसी ताकत को नहीं पहचान रहे थे। गीता देवताओं का महत्व तो बनाए रखती है, लेकिन उनसे ऊपर परमात्मा यानी विष्णु यानी साकार स्वरूप की बात करती है और अपनी तमाम इबादतों को उस एब्सोल्यूट यानी कादिर मुतलक अल्लाह के लिए, ब्राह्मण के लिए करने की बात करती है। साफ कहा जाता है कि परमात्मा उस समय भी था जब देवताओं का क्रिएशन हुआ। अफसोस की बात यह है कि वेदों और गीता के अनुवादकों ने भी यहां पर खुदा के लिए गॉड्स ऑफ गॉड्स ही अनुवाद किया, और जैसा कि ईसाई किताबों के अनुवादकों ने किया। गीता 11:12-13 देखिए, इफ द स्प्लेंडर ऑफ 1,000 सन्स वर टू राइज टुगेदर इन द स्काई that might resemble the splendor of that great soul, there the Pandav then beheld the whole world divided into many kinds, unitively established in the body of the God of gods। यहां पर भी देवताओं की जगह स्मॉल जी के साथ गॉड्स कर दिया। ना तो ईसाई और ना आज के हिंदू दोनों ही उन डिवाइन हस्तियों को नहीं पहचान पाए जिनकी बात ये ग्रंथ कर रहे थे। कुरान 95:8 में खुदा को जज ऑफ द जजेस कहा गया है। सारी सृष्टि के जज यानी दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें यानी ये देवता, इनको बनाया गया है, लेकिन द जज ऑफ द जजेस कोई और है जो इन जजों का भी जज है, और वो ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट गॉड यानी अल्लाह है। द गॉड है, इकलौता गॉड है सारी सृष्टि का। कुरान 95:8 Is not Allah the greatest judge upon all judges? इसी प्रकार साम्स इन दिव्यात्माओं को द सन्स ऑफ द मोस्ट हाई और यू आर गॉड्स स्मॉल जी के साथ कहकर बात करती है। एक स्थान पर कहती है, साम 82 देखिए, आई हैव सेड यू आर गॉड्स एंड ऑल द सन्स ऑफ द मोस्ट हाई बट यू डाई लाइक मेन, यानी तुम गॉड्स हो स्मॉल जी के साथ और सन्स ऑफ द मोस्ट हाई और उस अल्लाह की खास बंदे हो जिसको सन्स कहा गया, बट यू डाई लाइक मैन, लेकिन तुम आम मर्दों की तरह, आम इंसानों की तरह मरोगे। ये भी बता रहा है कि किसी समय उन सन्स ऑफ द मोस्ट हाई को दुनिया में नवजात बच्चों के समान आना था, जैसा कि ऋग्वेद बता रहा है। खुदा के खास बंदों की बात थी तो वहां सन्स अनुवाद कर दिया, और देवताओं यानी नूरानी रूहों यानी डिविनिटीज की बात थी तो गॉड्स विद स्मॉल जी अनुवाद कर दिया। लेकिन वहां भी एकदम साफ इशारा दिया जा रहा है कि कोई समय आएगा जब ये गॉड्स जिनको स्मॉल जी के साथ लिखा गया और सन्स ऑफ द मोस्ट हाई मानव शरीर में अवतरित होंगे, क्योंकि मानव शरीर में आएंगे तब तो मानव के समान मौत पाएंगे, डाई लाइक मैन। बड़ी रोचक बात यह है कि डेड सी स्क्रॉल्स भी कुछ नूरानी हस्तियों डिवाइन बीइंग्स की प्लूरल में बात कर रहे हैं जो खुदा के समक्ष बैठे हैं, सिटिंग इन द काउंसिल ऑफ गॉड। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, अल्लाह के समक्ष बैठने वालों को जिस स्थान पर अवतरित होना था उसी स्थान को तो बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहा जाएगा, और जो नूरानी हस्तियां वहां जन्म लेंगी उनको अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोग नहीं कहा जाएगा, तो और क्या कहा जाएगा। कुरान 33:33 कह रहा है कि हे अहलल बैत, हमने पूरी तरह तुमको पाक बनाया है और छोटी से छोटी बुराई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। नूरानी ताकतों का परफेक्टली प्योर होना आवश्यक था, तभी तो इंसान उनको पहचानते हुए उनसे हिदायत पा सकता है और आंख बंद करके उनके बताए मार्ग पर चल सकता है। जुल्मत के लिए लिखा है कि उसे इम्प्योर या मैटेरियलिस्टिक ताकतों से क्रिएट किया गया। यही कारण है कि जुल्मत दुनिया की रंगीनी की ओर खींचती है, जबकि नूरानी राहों के मुसाफिर इससे अपने को समेटते हुए आत्मिक उत्थान की राहों पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आदम के बाद से तमाम ऋषि और अवतार उस समय की भविष्यवाणी करते रहे जब ये दिव्य हस्तियां मानव शरीर में आएंगी। ईसा जब सूली पर चढ़ाए गए तो उनके मुख से निकला कि हे एलिया, तुमने इस घड़ी मुझे क्यों फरामोश कर दिया। ईसा के मुख से निकला ये कथन बाइबल के हर वर्जन में मौजूद है। इस कथन से साफ है कि एलिया नाम की कोई दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह ईसा की सहायता करती रही थी। यही कारण है कि ईसा कहते हैं कि अब जो मसीहा आएगा उससे स्पिरिट ऑफ ट्रुथ
यानी सच्चाई की रूह जुड़ी रहेगी। यहाँ पूर्ण सच्चाई की बात हो रही है जो जब ही आ सकती है जब पूर्ण प्योरिटी, परफेक्टली प्योर हस्तियां, जॉन 14:16 और 26 देखिए, I'll ask the Father and he will give you another to be your advocate, who will be with forever the Spirit of truth. Your advocate will teach you everything and will call to mind all that I have told you. ईसाई समझ ही नहीं पाते कि ये क्या बात हो रही है। वे खुदा, होली स्पिरिट और ईसा के ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को तो जानते थे, पर क्योंकि वेद और उपनिषद के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, वे नहीं समझ पाए कि होली स्पिरिट यानी परमात्मा से ब्रह्मा या नूर मोहम्मदी नामी जो दिव्यात्मा शक्ति बनी, वो 7 दिव्यात्माओं में विभाजित हुई जो उस ब्रह्मा के एकदम समान थे जिससे ये विभाजन हुआ था। यही 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हर जमाने में हिदायत और सत्य मार्ग की ओर इंसानियत को लाने में लगी रही, और इन्हीं 7 दिव्यात्माओं की आदम के साथ जमीन पर आने की बात ईसाई किताबें कर रही हैं। जरा सोचिए, आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया और साथ ही साथ उस बहकाने वाली ताकत को भी जमीन पर भेज दिया जिसने स्वर्ग में आदम को बहकाया था। जबकि होना तो यह चाहिए था कि अगर स्वर्ग में शैतान द्वारा बहकाए जाने पर आदम को जमीन पर भेजा जा रहा था तो बहकाने वाले को कहीं और भेजा जाता। लेकिन अगर बहकाने वाली ताकत भी आदम के साथ जमीन पर आई तो आप समझ सकते हैं कि हिदायत देने वाली ताकत भी जरूर जमीन पर आई होगी। यही कारण है कि ईसाई स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि 7 रूहें यानी स्पिरिट्स आदम के साथ जमीन पर आई थी। जैसे अनेक हिंदू, कृष्ण और परमात्मा को एक समझ बैठे हैं, वैसे ही ईसाइयों ने भी होली स्पिरिट को केवल ईसा से जोड़कर देखा। जबकि गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा स्वयं कह रहा था कि जब जब अधर्म फैल जाता है और सत्य मार्ग के उसूल मिट जाते हैं, तब तब ऐसे ही किसी मानव शरीर को वो नूरानी रूह अपना ऑफिस बनाती है। हालांकि ईसाई इस बात को मानते हैं कि दुनिया में आदम के आने के साथ 7 रूहें इस जमीन पर भेजी गई थी, पर वे इससे अधिक कुछ नहीं जानते और नहीं समझ पाए कि उन 7 नूरानी रूहों का हमको हिदायत देने में क्या रोल है, कैसे वो रूहें तपस्या से पाक किए गए किसी जिस्म को चुन लेती हैं और उस जिस्म के माध्यम से हिदायत का काम आगे बढ़ाती हैं, तो वो व्यक्ति अवतार कहलाता है। यही कारण है कि ईसा कहते दिखाई देते हैं कि हे एलिया, इस समय तुमने मुझे क्यों फरामोश कर दिया। और कृष्ण के मुख से हम सुनते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने को अवतार आता है। यानी 7 में से कोई एक दिव्यात्मा फिर तपस्या से पाक किए गए किसी शरीर को चुनकर उसके माध्यम से अपना संदेश मानवता तक पहुंचाती है, और उस एलिया नामी दिव्यात्मा ने ईसा के शरीर को त्यागा ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच सके कि वो रूह फिर से जिस्म में आ सकती है। और ऐसे ही हुआ। उस समय तो जिस्म से रूह निकल गई, लेकिन 3 दिन बाद ईसा के शरीर में फिर से रूह आ गई और ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। बाइबल गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 1 के अनुसार एलिजाबेथ के शरीर में भी होली स्पिरिट काम कर रही थी, जकरिया के शरीर में भी होली स्पिरिट काम कर रही थी, और यह्या के शरीर में भी होली स्पिरिट उनकी मां के पेट से ही काम कर रही थी। यदि एक के लिए लिखा है कि होली स्पिरिट उनकी मां के पेट से काम कर रही थी, तो इसका अर्थ साफ है कि अन्य ऐसे भी होंगे जिनके शरीर को उस होली स्पिरिट ने बाद में किसी समय अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया होगा। ईसा भी जब कभी भी कोई चमत्कार दिखाते, वो यही कहते कि होली स्पिरिट ने ऐसा किया। होली स्पिरिट किस देवता के माध्यम से उनके शरीर को ऑफिस बनाए थी, ये हम ईसा के उस अंतिम समय के कथन से समझ सकते हैं जब वो कहते हैं कि हे एलिया, तुमने इस समय मुझे क्यों फरामोश कर दिया। इधर अल्लामा तबातबाई ने भी लिखा है कि रूहुल कुद्स फरिश्तों से बड़ी कोई हस्ती है जो आसमान की बुलंदी पर मुकीम है। उस रूह और उसके विभिन्न अंशों के बारे में हमें जानना आवश्यक है, जो हर जमाने में इंसान को हिदायत की राहों पर लाने में लगी रही। बल्कि उपनिषद तो यहां तक बता रहे हैं कि इससे पहले की 7 क्रिएशन में इन हस्तियों को किन नामों से जाना जाता था। साफ है कि यही दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें पिछली तमाम क्रिएशन में इंसान को हिदायत देने के काम में लगी थी। सनातन ग्रंथों के अनुसार हम जिस क्रिएशन में सांस ले रहे हैं, ये ब्रह्मा के इस दिन की 994वीं क्रिएशन है। यानी इस आदम से पहले 993 आदम इस दुनिया में आ चुके हैं और अब
ये 994वीं क्रिएशन है। सनातन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 क्रिएशन का होता है, जिसके बाद तमाम सृष्टि को वापस समेट लिया जाता है और कुछ नहीं बचता सिवाय परमात्मा यानी बचुल्लाह के। हमें आशा है कि कृष्ण, बुद्ध, मूसा, ईसा, मोहम्मद और अली का होली स्पिरिट से क्या रिश्ता है अब आप पर साफ हो गया होगा। यदि आज ये राज खुल रहे हैं जो हमेशा से छिपे हुए थे, जिनके बारे में अब तक किसी को जानकारी नहीं थी, और इस दौर में गीता, वेद और कुरान से और ईसा आदि के कथन से वे सब जानकारी प्राप्त हो रही है जो इंसानियत आज तक नहीं जानती थी, तो इन हस्तियों और स्क्रिप्चर्स का एक ही सोर्स से होने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। ये नूरानी रूहें तो हैं ही इस दुनिया में। जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतें अपनी तमाम कोशिशों में लगी हैं कि इनको मात दे दें। नूरानी रूहें हर जमाने में हिदायत के काम में लगी रही। अरब में मक्का के आसपास यदि कुछ अलग हुआ तो वो ये कि 7 रूहें एक के बाद एक ही स्थान के आसपास 14 जिस्मों में हिदायत के काम को पूर्ण करने हेतु आई। इन तमाम नूरानी रूहों के एक ही जगह पर अवतरित हो जाने को ईसा ने स्पिरिट ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई की रूह का आना बतलाया। और जब ये अहल बैत जमीन पर थे तो कुरान ने इनकी पूर्ण सच्चाई यहां तक कि परफेक्ट प्योरिटी की गारंटी देकर गवाही दी कि यही वे स्पिरिट ऑफ ट्रुथ हैं जिसके अवतरित होने की ईसा भविष्यवाणी कर रहे थे। सारी दुनिया जानती है कि ईसा की पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था, वो वर्जिन मैरी के पुत्र थे। फिर यदि ईसा सन ऑफ मैन के आने की बात कर रहे हैं, वो भी उस समय जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया हो और थोड़ी देर में मुकदमे का फैसला सुनाकर उन्हें सूली पर चढ़ाने को ले जाना था, तो आप समझ सकते हैं कि ईसा के लिए उस सन ऑफ मैन के आने की जानकारी हम तक पहुंचाना कितना महत्वपूर्ण था। बाइबल 26:62 देखिए, Then the high priest stood up and said to Jesus, Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? बाइबल 26:63 But Jesus remained silent. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Jesus, the Son of God. बाइबल 26:64 देखिए, Yes, it is as you say. Jesus replied, But I say to all of you, in the future you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. बाइबल 26:35 देखिए, Then the high priest tore his clothes and said, He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. Bible 26:66 What do you think? He is worthy of death, they answered. Bible 26:67 Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him. हमने आपको दिखाया कि ऋग्वेद कह रहे हैं कि मारूत नवजात बच्चों की तरह पैदा होंगे, तो ईसा सन ऑफ मैन की बात करके एकदम साफ करना चाहते हैं कि ये उनके स्वयं के दोबारा आने की बात नहीं हो रही, बल्कि आने वाला कोई और होगा, क्योंकि मर्द का पुत्र तो ईसा किसी हाल में नहीं हो सकते। हमने कुछ पहले दिखाया है कि एक और पुस्तक ये कहकर कि वे इंसानों की तरह मरेंगे साफ कर रही है कि इंसान के स्वरूप में जीवन व्यतीत करेंगे। एक और स्थान पर ईसा ने कहा, जॉन 16:7-14 में, इट इज फॉर योर गुड दैट आई एम लीविंग यू। इफ आई डू नॉट गो, योर एडवोकेट विल नॉट कम। When he comes, he will confute the world and show where wrong and right and judgment lie. There is still much that I could say to you, but the burden would be too great for you now. However, when he comes, who is the Spirit of truth, he'll guide you into all the truth, for he will not speak on his own authority, but will tell only what he hears, and he will make known to you the things that are coming. ध्यान से पढ़े, ईसा का जोर 2 बातों पर है। एक ये कि जब वो आएगा जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है, तो वो जो भी हिदायत करेगा वो सब सत्य होगा, क्योंकि वो अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेगा, बल्कि वही कुछ बोलेगा जो वो सुनेगा, और वो तुम्हें आने वाले वाकयात की भविष्यवाणी देगा। ईसाई बताएं कि ईसा के बाद कौन हस्ती ऐसी आई जो इस विवरण पर फिट बैठती है। सिवाय अवतार मोहम्मद के ये विवरण ईसा के दोबारा आने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां तो ईसा उस आने वाले की खूबियां बता रहे हैं। यदि स्वयं दोबारा आने की बात होती तो अपनी खूबियां क्यों बताते जो कि लोग जान ही रहे थे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो आने वाला नहीं आएगा। दूसरी ओर कुरान मोहम्मद के लिए कसम खा रहा है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, सिवाय उसके कि जो
उनकी ओर भेजा गया। कुरान 53 1-6 बाय द स्टार व्हेन इट गोज डाउन योर कंपेनियन दैट इज मोहम्मद हैज नॉट स्ट्रेड नॉर हैज ही erred nor does he speak from his own inclination. It is not but a revelation revealed, taught to him by one intense in its strength, one of soundness. इसी प्रकार ड्यूट में मूसा से संबोधन करते हुए भविष्यवाणी की जा रही है कि मूसा के जैसा पैगंबर भेजा जाएगा जिसकी बातों को सुनना सब पर अनिवार्य होगा। ड्यूट 18:19 I will raise up for them a prophet like you, O Musa, and I will put my words into his mouth. He shall convey all my commands to them. And if anyone does not listen to the words which he will speak, I will require satisfaction from him. मूसा ने खुदा से अपनी सहायता के लिए किसी को मांगा तो उन्हें हारून दिए गए। यदि अवतार मोहम्मद उनके जैसे थे तो उनके साथ हारून जैसा कौन था? ईसा क्योंकि अवतार मोहम्मद से पहले आए अंतिम अवतार थे, इसलिए उन्होंने बार बार आने वाले पैगंबर की भविष्यवाणी की। बल्कि ईसा ये भी कंफर्म कर रहे थे कि उनके पहले के पैगंबर भी वही भविष्यवाणी करते हुए गए। जैसे ये उदाहरण देखिए, एक्ट्स 3:22-25 The Lord God will raise up a prophet for you from among yourselves as he raised me. You shall listen to everything he says to you, and anyone who refuses to listen to that prophet must be extirpated from Israel. And so said all the prophets from Samuel onwards. With one voice they all predicted these days. You are the heirs of the prophet. You are within the covenant which God made with your fathers when he said to Abraham, and in your offspring all the families on earth shall find blessings. इब्राहिम की ऑफस्प्रिंग में ब्लेसिंग्स आने की बात कही गई थी। यदि आप मेरे साथ वेद पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वेद इन्हीं दिव्यात्माओं का या तो नूरानी रोल बता रहे या उस समय के वाकयात और हालात का विवरण दे रहे जब ये दिव्यात्माएं किसी छिपी हुई जगह पर यानी मिडिल कंट्री में मानव शरीर में आएंगी। वेद में इनका विवरण पढ़कर भला कौन झुठला सकता है कि केवल मोहम्मद ही नहीं बल्कि तमाम अहले बैत का डिवाइन रोल क्या है? हालांकि मेरा मानना है कि वेद की असली समझ अभी बनना बाकी है। ये तो हुई पहले के जमाने में मोहम्मद के बारे में की गई भविष्यवाणियों की बात। ईसा की जो भविष्यवाणी हमने ऊपर पेश की उसमें ईसा उस आने वाले की पहचान बताने के लिए दो बातें कहते हैं। एक तो ये कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा और जो कुछ बोलेगा वो उसके खुदा की ओर से होगा। हमने दिखाया कि कुरान अवतार मोहम्मद के लिए साफ कह रहा है कि वह अपनी ओर से कोई कलाम नहीं करती। दूसरी पहचान जो ईसा ने बताई उसके अनुसार ही विल मेक नोन टू यू द थिंग्स दैट आर कमिंग, यानी वो आने वाला अवतार अपने समय के आगे की बातें हमको पहले से बता देगा। ये एक और सबूत है जो अवतार मोहम्मद के डिवाइन रोल की ओर इशारा करता है। अवतार मोहम्मद ने जो भविष्यवाणियां की उनमें से बहुत सी अब इस जमाने में पूरी हुई हैं या अभी भी पूरी होना बाकी है। ये भविष्यवाणियां 1000 वर्षों से अधिक से विभिन्न किताबों में मौजूद हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जो आज पूरी हो रही है वो भविष्यवाणियां मोहम्मद के चाहने वालों ने उनके नाम से गढ़ दी होंगी, क्योंकि 1000 साल से भी पहले छपी किताबों में ये भविष्यवाणियां मौजूद हैं। इसी प्रकार अवतार मोहम्मद द्वारा अपनी जिंदगी में दिखाए गए चमत्कार भी उस नूरानी आत्मा की मौजूदगी को साबित कर रहे हैं जो उनके शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रही थी।